नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी श्रापित टैरो कार्ड। श्रेया को बचपन से ही रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। वह हमेशा से तंत्र मंत्र, टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजों के प्रति आकर्षित रही थी, लेकिन उसके परिवार को यह सब पसंद नहीं था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक डॉक्टर बने, लेकिन श्रेया ने उनकी इच्छा के विपरीत जाकर टैरो रीडिंग को अपना करियर बना लिया। शुरुआत में उसके माता पिता ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन जब श्रेया को इसमें सफलता मिलने लगी और उसके पास ढेरों क्लाइंट्स आने लगे, तो वे चुप हो गए। श्रेया ने मुंबई छोड़कर राजस्थान के एक पुराने शहर कोटा में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वहां वह एक प्राचीन हवेली में किराए पर रहने लगी, जो काफी पुरानी और रहस्यमयी थी। जिस हवेली में श्रेया रह रही थी, वह पहले एक अमीर व्यापारी की थी, लेकिन सालों पहले वहां कुछ ऐसा हुआ था कि पूरी हवेली वीरान हो गई। लोग कहते थे कि हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है, लेकिन श्रेया ने इन कहानियों को अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन श्रेया की छोटी बहन अनन्या उससे मिलने आई। दोनों बहनों ने खूब बातें की और बचपन की यादें ताजा की। अनन्या अपने साथ श्रेया के लिए एक खूबसूरत टैरो कार्ड डेक लाई थी, जिसे उसने एक पुरानी एंटीक दुकान से खरीदा था। रात के समय जब हवेली में सन्नाटा था, श्रेया और अनन्या ने टैरो रीडिंग करने का फैसला किया। श्रेया ने डेक को शफल किया और अनन्या के लिए कार्ड्स निकालने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पहला कार्ड पलटा, कमरे की सारी लाइट्स एक पल के लिए झपक गईं। पहला कार्ड द डेविल था, दूसरा कार्ड द हंग्ड मैन, तीसरा कार्ड डार्क फॉरेस्ट, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। श्रेया हैरान थी, क्योंकि यह कार्ड उसके डेक में होना ही नहीं चाहिए था। तभी हवेली में कुछ अजीब होने लगा। जैसे ही उसने चौथा कार्ड उठाया, दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी। हवेली में हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। श्रेया ने अनन्या से कहा कि वह यह सब छोड़कर सोने चले, लेकिन अनन्या जिद करने लगी कि वह अपनी पूरी रीडिंग करवाएगी। जैसे ही श्रेया ने पांचवां कार्ड पलटा, पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। कार्ड पर लिखा था डेथ। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और अनन्या जोर से चिल्लाई, दीदी, वहां कोई है। श्रेया ने जैसे ही खिड़की की ओर देखा, उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसके हाव भाव अजीब थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे श्रेया ने तुरंत टैरो कार्ड समेटे और अनन्या का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। श्रेया और अनन्या दोनों डर के मारे कांपने लगीं। अचानक अनन्या की आंखें सफेद हो गईं और वह एक अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगी। श्रेया को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी अनन्या ने अजीब आवाज में कहा, तुमने जिस डेक का इस्तेमाल किया वह श्रापित है, यह हवेली मेरी है। श्रेया को महसूस हुआ कि उसकी बहन के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर गई है। उसने हिम्मत जुटाई और पास रखी गंगाजल की बोतल को अनन्या पर छिड़क दिया। अनन्या जोर से चिल्लाई और कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। तभी अनन्या बेहोश होकर गिर गई। श्रेया भागकर उसके पास गई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। तभी एक कर्कश हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और वह परछाई हवा में घुल गई। सुबह जब अनन्या को होश आया, तो उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। श्रेया ने तुरंत वह टैरो कार्ड डेक जलाने का फैसला किया, लेकिन जब उसने कार्ड्स को जलाने की कोशिश की, तो वे जलने से इनकार कर रहे थे। डर के मारे श्रेया ने वह डेक एक मंदिर में रख दिया और हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी। लेकिन तब से आज तक हर रात जब वह सोने की कोशिश करती है, उसे कानों में धीमी आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे बुलाया था, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।